भीमा मिट्टी को मुट्ठी में लेके कहता है, देख सीता, ये मिट्टी कभी सोना उगलती थी, आज ये राख जैसी लगती है। सीता कहती है, 3 साल से ये बात सुन रही हूँ, लेकिन इस बार ये जरूर बरसेगा। भीमा जोर से हंसने लगता है और कहता है, बादल भी शायद हमारी गरीबी को देख के हंसता है। उतने ही देर में देवा दौड़ के आता है और कहता है, हरिया भाई, कुएं में इस बार पानी आधी बाल्टी भी नहीं निकली। क्या होगा हमारे इस गांव का? बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर गांव वाले जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार कहता है, अरे गांव वालों, क्या तुम लोग को पानी चाहिए? जी हाँ सेठ जी, पानी चाहिए, बच्चे भूखे हैं। इतने देर में उसके मुंह में एक चमक आ जाता है। कहता है, ठीक है, मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें हमें जमीन देने होंगे। भीमा कहता है, ये सौदा नहीं, हमारे साथ लूट है। भीमा ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है, भीमा, ये दुनिया सौदों से चलती है, पैसे के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो तुम्हें पानी तो देना होगा। ये सुन के हरिया गुस्से में आ जाता है और कहता है, आज तू पानी बेच रहा है, कल तेरी औलाद सास के लिए दर दर भटकेंगे, याद रखना मेरी बात। ये सुन के जमींदार गुस्से में आ जाता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से, और याद रखना, तुम जब दोबारा आओगे तो पानी का और दाम बढ़ जाएगा। ये सुन के भीमा सीता घर आ जाते हैं और सीता कहती है, बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। हमारा नसीब फूटा है सीता, हम क्या कर सकते हैं? भगवान को हमारे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा। अपने नसीब को खराब कहते वो अपने खेत में आ जाता है। अगर इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वैसे ही हरिया ने एक चीज देखा चमकती हुई। अरे ये क्या चीज है भला? ये तो एक मछली है। मुझे कुछ मत करना भीमा, मुझे मत मारना। तुम्हारी पानी की समस्या मैं हल कर दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। काम? क्या काम करना होगा? फिर पानी आ जाएगा ना? हाँ हरिया, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा जो बहुत कठिन है। अगर तुम कर लोगे तो पानी आ जाएगा। क्या करना होगा मुझे? आप मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ इसके लिए। ये तुम्हें रानी माँ बताएगी। उतने में भीमा रानी माँ के पास पहुँच जाता है। आओ भीमा, तुम मुझसे डरो मत, मैं जल की रक्षक हूँ और मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पूछो मुझसे, क्या पूछना है तुम्हें? जल की रानी, क्या हमारी नगरी में पानी आएगा? हाँ हरिया, पानी आएगा, अगर तुम बिना डरे आगे जाओगे तो मुझे क्या करना होगा रानी माँ? तुम्हें एक जादुई जंगल जाना होगा, उस चुड़ैल के घर पे। वही तुम्हें बताएगी तुम्हें क्या करना है। भीमा मन में ये सोचते सोचते घर जा रहा था और सोच रहा था कि वो कैसे जाए। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी बच्चे पत्नी सब भूखे मर जाएंगे। ये सोचते सोचते भीमा घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बताता है कि जल रानी ने उससे क्या कहा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना वो मौत का जंगल है। नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर? सीता, अगर मेरी मौत से इस गांव को पानी मिलेगा तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए अपने बच्चों के लिए भी जा रहा हूँ। हरिया, याद रखना, चमकदार रास्ता झूठा होगा। जी, मैं ये याद रखूंगा। फिर हरिया निकल जाता है अपने सफर में, गांव में पानी लाने के लिए। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं अगले संडे को इसका भाग 2 लेके।